अपने दिल की आवाज़ को सुन ले ज़रा, जी ले ज़रा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त राशि। दोस्तों, ज़िंदगी में हमें जितने भी पल मिले, उसे हमें जी भर के जी लेना चाहिए। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए हमें अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिज़िकल हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज से आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को फिट रखने की ज़िम्मेदारी मेरी। दोस्तों, चाहे हेल्थ और फिटनेस कैसी भी हो, सबसे पहले हमें ठीक करना पड़ेगा अपना डेली रूटीन, यानी कि हमें अपनी लाइफ़स्टाइल सबसे पहले ठीक करनी होगी। हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, हमारा जो डेली रूटीन है, उसी की वजह से हमारे शरीर में बीमारियाँ पनपना शुरू हो जाती हैं और इन्हीं बीमारियों के चलते धीरे-धीरे वो हमारी बीमारियाँ बड़ा रूप ले लेती हैं। तो हमें अपना डेली रूटीन ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सुबह हमें उठना है और उठ के गर्म पानी हमें पीना होगा। आप चाहें तो ये गर्म पानी आप ब्रश करके भी पी सकते हैं या चाहें तो बिना ब्रश किए भी पी सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे बिना ब्रश किए पिएँगे तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि सुबह को जो हमारी लार होती है उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज़ होते हैं और उस बैक्टीरिया के साथ अब जब सिप-सिप करके पानी पीते हैं तो वो हमें ज़्यादा असर करता है ना? अब आपको ये पानी पीना कैसे है? आपको सुबह उठ के सबसे पहले मल आसन में बैठना है। जैसा कि इस पिक्चर में शो हो रहा है, मल आसन में जब आप बैठेंगे, तो मल आसन में बैठ के आपको उस गर्म पानी को सिप-सिप करके पीना है। मल आसन यानी कि ओकड़ू बैठ के, ठीक है? उसको पीने के थोड़ी देर के बाद आपको भीगे हुए बादाम और अखरोट खाना है। आप 3 बादाम ले सकते हैं, अखरोट चाहे तो आप भिगो के खाएँ या बिना भिगोए भी आप खा सकते हैं, लेकिन आपको 1 बादाम और 3 अखरोट खाने ही हैं। बादाम और अखरोट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिससे आपको आयरन मिलता है, विटामिन सी, विटामिन बी12, विटामिन के अलावा आपको मैग्नीशियम भी मिलता है, तो ये सारे फ़ायदे इसके हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, उसके थोड़ी देर के बाद आपको दोबारा गर्म पानी पीना है या फिर बादाम अखरोट खा के आप तुरंत भी गर्म पानी पी सकते हैं। आप चाहें तो आधा ग्लास भी पी सकते हैं, चाहें तो आप 1 ग्लास भी पी सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके थोड़ी देर के बाद आपको पीना है ग्रीन टी। ग्रीन टी आप कोई भी पी सकते हैं, किसी भी कंपनी की ग्रीन टी आप पी सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी की ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है। ग्रीन टी पीने के बाद आपको ब्रेकफ़ास्ट में क्या लेना है? ब्रेकफ़ास्ट में आपको लेना है फ्रूट्स। यस, फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। फ्रूट्स के लिए हमें कोई भी फ्रूट आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सीज़नल फ्रूट ही आप खाएँ, क्योंकि सीज़नल फ्रूट हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। सीज़नल फ्रूट में आप चाहें तो सुबह-सुबह आप एप्पल खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, है ना? और चाहें तो आप जो फ्रूट आपको, जैसे मौसम्बी है, नारंगी है, व्हाटएवर जो आपको पसंद हो आप खा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा सिंगल फ्रूट खाएँ, और अगर आपको सिंगल फ्रूट नहीं तो आप 1 से 2 फ्रूट भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप उसको ले सकते हैं, है ना? तो फ्रूट क्यों खाना है हमें सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट में? क्योंकि फ्रूट खाने से जो आपकी बॉडी है, वो क्लीन होती है, आपका मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होता है, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, इसीलिए सुबह-सुबह हमें फ्रूट खाना चाहिए। अगर सुबह-सुबह हम पराठे खाएँगे, सैंडविचेस खाएँगे, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी क्लीन क्लीन तो डेफ़िनेटली नहीं होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेकफ़ास्ट के बाद फिर से आप एक बार 11 बजे के आस-पास आप फिर से ग्रीन टी पी सकते हैं आप चाहें तो। अगर आपको चाय की हैबिट है, तो मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगी। आप चाय लीजिए, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी-सी कम कर लीजिए, ठीक है? अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका लंच का टाइम होता है, यानी कि 12 से 1 बजे के बीच आप लंच कर लीजिए। उसमें सबसे पहले आपको लेना है सैलेड। सैलेड आप किसी भी तरह की ले सकते हैं, बहुत सारे प्रकार की सैलेड्स बनती हैं। यूट्यूब में भी अलग-अलग प्रकार की सैलेड्स आती हैं। कोई भी सैलेड आप ले सकते हैं, अंकुरित सैलेड ले सकते हैं, मिक्स सैलेड्स को मिक्स करके ले सकते हैं, और अगर आपको सैलेड्स ऐसे ना खाना हो तो आप कुकुम्बर यानी कि ककड़ी से भी काम चला सकते हैं। ककड़ी बहुत फ़ायदा करती है हमें, हमारी जो नलियाँ हैं उनको साफ़ करती है, ताकि जो खाना हम खाते हैं वो हमारी नलियों में चिपकता नहीं है। वो हमारा स्क्रबर का काम करती है। जो ककड़ी है ना, ककड़ी जो के जो रेशे होते हैं, उसका जो फाइबर होता है, वो स्क्रबर का काम करता है, हमारी नलियों को साफ़ करता है ना? तो इसलिए जब हम खाना खाएँगे तो वो चिपकेगा नहीं, है ना?
तो वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाएगा और अच्छे से वो डाइजेस्ट हो पाएगा। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको क्या करना है, आप चाहें तो ग्रीन टी पिएँ, चाहे तो अजवाइन का पानी पिएँ। अजवाइन का पानी कैसे पीना है, रात को आप अजवाइन भिगो के रख लीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको जब पीना हो, सुबह पीना हो, खाने के बाद पीना हो अजवाइन का पानी, उस अजवाइन के पानी को आप उबाल लीजिए। उबाल के आप उसको छान लीजिए, फिर आप चाहें तो उसको ठंडा करके पी लीजिए। वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप कहीं भी सर्च करेंगे अजवाइन के पानी के बहुत सारे गुण हैं। मैं अगले फिर किसी वीडियो में आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। अजवाइन का पानी पीने के बाद आपको क्या करना है, आपको अगेन आपको इवनिंग में चाहें तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं। रात का डिनर आपको शाम को 7 बजे से पहले-पहले खा लेना है। क्यों शाम को 7 बजे से पहले खाना है? क्योंकि रात का जो डिनर होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता अगर हम लेट से खाते हैं तो। क्योंकि शाम को जब सूरज डूब जाता है तो हमारा डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो क्या होता है? वो सड़ जाता है। सड़ने से क्या होता है? एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है। कई लोग तो ये गलती भी करते हैं कि रात को यार हल्का-फुल्का खाना है, फ्रूट्स खा लेते हैं। फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन फ्रूट्स को खाने का भी सही तरीका होता है। फ्रूट्स को हम शाम को 4 बजे खाइए, सुबह को ब्रेकफ़ास्ट में खाइए, लेकिन अगर आप रात को खाएँगे तो डेफ़िनिटली एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगी, गैस होगी और आपको क्या लगेगा, अरे! फ्रूट तो हेल्दी है, फ्रूट खाने से मुझे ऐसा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर आप सही तरीके से खाएँगे, तो वो आपको नुकसान कभी नहीं करेगा। रात को जितना हो सके 8 बजे के बाद आप पानी भी कम पीजिए क्योंकि बॉडी पानी नहीं माँगती है। अब आप कहेंगे कि भाई 7 बजे खाना खा लूँगी तो मुझे भूख लगेगी। भूख क्यों लगेगी? क्योंकि आपकी बॉडी को हैबिट है। आपका ब्रेन आपको कहता है कि मेरा खाना खाने का टाइम है, मुझे भूख लगी है, जबकि हमें भूख नहीं लगती। शाम को 7 बजे के बाद, सूरज डूबने के बाद शरीर खाना नहीं माँगता। ये हमारी हैबिट है और हैबिट तो बदली जा सकती है। शुरू-शुरू में 8-10 दिन आपको लगेगा कि आपको भूख लग रही है, लेकिन जैसे-जैसे आपकी हैबिट हो जाएगी, तो क्या होगा? आपको बिल्कुल भी आपका शरीर खाना नहीं माँगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, बस थोड़ा-सा आपको सब्र करना होगा। अगर आपने अपना ये डेली रूटीन ठीक कर लिया, अपनी लाइफ़स्टाइल ठीक कर ली, तो आपके बॉडी में अमेज़िंग चेंजेस आएँगे। आपकी बॉडी फिट रहने लगेगी, एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी छोटी-मोटी बीमारियाँ ठीक होने लगेगी, बड़ी बीमारियों तक जाने से आप बच जाएँगे दोस्तों। अगर आपको मेरा ये डेली रूटीन वाला वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जी ले ज़रा। बाय बाय।